क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि कुछ लोग हर समय भगवान शिव की चर्चा करते रहते हैं? चाहे वह रास्ते में चलते हुए हो, काम करते हुए या अकेले बैठे हुए, उनके होंठों पर हमेशा शिव का नाम चलता रहता है। अजीब बात यह है कि उनके जीवन में भी दुख और समस्याएं आती हैं, संघर्ष भी होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही स्थिरता होती है। न घबराहट, न शिकायत, न डर, बस एक अजीब सी शांति और संतुलन। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या शिव की चर्चा सिर्फ शब्द दोहराने का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है? भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी चर्चा करता है वह केवल मेरी कथा नहीं सुनता, बल्कि अपने मन को इस संसार के जहर और नकारात्मकता से धीरे धीरे मुक्त करना शुरू कर देता है। शिव की चर्चा उसे चिल्लाना नहीं सिखाती, बल्कि शांत रहना सिखाती है। यह उसे भागना नहीं सिखाती, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। और यहीं से मनुष्य का असली परिवर्तन शुरू होता है। जो व्यक्ति शिव की चर्चा को अपनी आदत बना लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसकी शक्ति सब बदल जाती है। आज मैं आपको किसी कथा के जरिए नहीं, बल्कि एक आने वाले प्रसंग के माध्यम से यह बताने वाला हूं कि जो मनुष्य हर समय शिव चर्चा करते रहते हैं, उनके जीवन में वास्तव में क्या होता है। यह सिर्फ सुनने की बात नहीं है, यह समझने और महसूस करने की बात है। और इसके लिए जरूरी है थोड़ा धैर्य और पूरा ध्यान। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालया में। यहाँ आपको भगवान शिव से जुड़ी गहरी, अर्थपूर्ण और आत्मा को छू जाने वाली वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। अगर यह विषय आपके भीतर कहीं ना कहीं स्पर्श करता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिव प्रेमी मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस शिव चिंतन को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब तैयार हो जाइए। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था माधव। न तो वह कोई बड़ा विद्वान था, न ही किसी आश्रम में रहने वाला सिद्ध योगी। वह एक सामान्य गृहस्थ था जो दिन में खेती करता, परिवार का पालन पोषण करता और दिन ढलते ही थके कदमों से गांव के पुराने शिवालय की ओर चल पड़ता। वही मंदिर उसका सुकून था, वही उसका विश्राम। माधव की एक विशेष आदत थी, वह हर समय शिव चर्चा करता रहता। खेत में हल चलाते हुए भी उसके होंठों पर महादेव की लीलाओं की बातें होती। घर में बच्चों को सुलाते समय वह उन्हें किसी राजा या योद्धा की नहीं, बल्कि भोलेनाथ की करुणा और न्याय की कथाएं सुनाता। और जब जीवन में कोई दुख आता, कोई पीड़ा उसे घेर लेती, तो वह किसी से शिकायत नहीं करता, बस मन ही मन कहता, जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की ही इच्छा से हो रहा है। गांव के लोग उसे अक्सर अजीब नजरों से देखते थे। कोई हंस कर कह देता, सिर्फ बातें करने से क्या मिलता है। कोई ताना मारता, शिव चर्चा से पेट नहीं भरता। लेकिन माधव हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शांति बस चुकी थी जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। एक वर्ष गांव पर भारी संकट आ पड़ा। बारिश ने मुंह मोड़ लिया, धरती फटने लगी, फसलें सूख कर राख हो गईं, पशु मरने लगे और लोगों के मन में भय के साथ साथ क्रोध भी भरने लगा। उसी कठिन समय में माधव के घर का अनाज भी समाप्त होने लगा। एक रात उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, अब आगे क्या होगा? माधव ने उसे सांत्वना देते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, जो भी होगा शिव चर्चा नहीं रुकेगी। उस रात माधव शिवालय में देर तक बैठा रहा। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा के साथ हल्के हल्के कांप रही थी। वह महादेव से बात कर रहा था, कोई वरदान नहीं मांग रहा था, कोई शिकायत नहीं कर रहा था। वह बस अपने मन की बातें, अपने डर, अपनी आशाएं, अपनी थकान, सब कुछ भोलेनाथ के चरणों में रख रहा था। अचानक उसे अनुभव हुआ जैसे मंदिर का वातावरण बदल रहा हो। चारों ओर एक गहरी शांति फैल गई, ऐसी शांति जो मन को भीतर तक भिगो देती है। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, माधव, जो मनुष्य हर समय मेरी चर्चा करता है, वह धीरे धीरे अपने अहंकार, अपने भय और अपने लोभ से मुक्त हो जाता है। उसकी वाणी साधारण नहीं रहती,
क्योंकि उन्हीं शब्दों से उसका भाग्य आकार लेने लगता है। माधव की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी वही स्वर फिर गूंजा। शिव चर्चा करने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। जब वह मेरे बारे में बोलता है, मेरे विषय में सोचता है और मेरी कथाएं सुनता है, तो मैं स्वयं उसके भीतर बोलने लगता हूं। उसके दुख उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे भीतर से शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। अगली सुबह गांव में आश्चर्य और हलचल दोनों थी। रात भर मूसलाधार वर्षा हुई थी। जो धरती कल तक प्यास से तड़प रही थी, वह फिर से जीवन से भर उठी। लोग इसे संयोग कहते रहे, कोई प्रकृति का चक्र बताता रहा, लेकिन माधव जानता था यह निरंतर शिव चर्चा का प्रतिफल है। समय के साथ उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। धन आया, पर उससे कहीं अधिक संतोष आया। समाज में सम्मान मिला, लेकिन उसके साथ कभी अहंकार नहीं आया। दुख भी आए, पर वे ठहर नहीं पाए, क्योंकि शिव चर्चा ने उसके मन को पहले ही मजबूत बना दिया था। अब माधव यह भली भांति समझ चुका था, जो मनुष्य हर समय शिव चर्चा करता है, उसका जीवन बाहर से भले ही साधारण दिखे, पर भीतर से वह पूर्ण रूप से शिवमय हो जाता है। उसकी वाणी में शांति उतर आती है, उसकी आंखों में करुणा बस जाती है और उसके कर्म स्वतः ही धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसा मनुष्य मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है शिव की चर्चा करते करते एक दिन वह स्वयं शिव की शरण में पहुंच ही जाता है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद जब माधव का शरीर वृद्ध हो चला था और सांसें धीमी हो गई थीं, एक दिन वह फिर उसी शिवालय में बैठा था। आंखें बंद थीं, इस चेहरे पर शांति थी और होंठों पर वही पुरानी शिव चर्चा चल रही थी। न कोई ऊंचा स्वर, न कोई दिखावा। गांव वालों ने देखा माधव ध्यान में बैठा है। तभी उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान फैल गई, मानो उसने किसी अपने को सामने खड़ा देख लिया हो। उस क्षण न कोई भय था, न कोई पीड़ा। शिव चर्चा करते करते उसका प्राण उसी शांति में विलीन हो गया, जैसे शांत नदी बिना शोर किए सागर में समा जाती है। गांव के बुजुर्गों ने श्रद्धा से कहा, जिसने जीवन भर शिव की चर्चा की, उसे शिव ने मृत्यु का कष्ट भी नहीं दिया। और तभी सबको गहराई से समझ आया, जो मनुष्य हर समय शिव चर्चा करता है, उसके जीवन में चमत्कार अलग से नहीं आते, बल्कि उसका पूरा जीवन ही एक शांत, पवित्र और दिव्य चमत्कार बन जाता है। उसका मन हल्का रहता है, उसके कर्म शुद्ध रहते हैं और उसका अंत ऐसा होता है कि लोग उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि उसकी शांति को याद रखते हैं। यही है शिव चर्चा का वास्तविक फल। न दिखावा, न शोर, बस शांति, श्रद्धा और शिव की शरण। और भक्तों, अगर इस कथा ने आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दी हो, अगर आपके भीतर भी शिव चर्चा करने की भावना जागी हो, तो इस कथा को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी शिव भक्तों तक यह भाव पहुंच सके। अपने मन की बात कमेंट में लिखें। आप शिव की चर्चा कैसे करते हैं, किस रूप में महादेव आपके जीवन में बसे हैं, और ऐसी ही सच्ची, सरल और हृदय को छू लेने वाली शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शिव की चर्चा जितनी फैलती है, उतनी ही शांति इस संसार में बढ़ती है। हर हर महादेव।